राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर। मैं तनुज आज आपको लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है, बायोलॉजी का। तो अभी तक हमने बायोलॉजी में दो चैप्टर खत्म कर लिए, जैसे कि आपको पता है, जो आपकी यूनिट थी रिप्रोडक्शन के, उसके क्लास 12 के। ये तीसरा चैप्टर है जो चल रहा था। मैंने अभी तक आपको बता दिया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमारा देश कितना ज्यादा सजग हो गया था। उसने कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे, आरसीएच चलाया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। उसकी वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन एक गलती क्या हुई कि बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। फिर उससे बचने के लिए अवेयरनेस मेथड चलाए गए, ठीक है, बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए। उसके बाद लाए गए कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, निरोध, मतलब कंट्रासेप्ट मतलब निरोधक, ठीक है। तो उन वो मेथड्स लाए गए जिससे आपके बर्थ कंट्रोल हो सके, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो सके। तो मैंने आपको बताए थे कंट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव में मतलब इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे थे, ठीक है। और फिर आपको मैंने कंट्रासेप्टिव मेथड्स के टाइप्स भी बताए थे, ठीक है। तो पहला टाइप आपका क्या था, नेचुरल मेथड। तो आज उसी की हम बात करने जा रहे हैं, विच इज नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड, अब नेचुरल मेथड क्या है, देखो नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं, नेचुरल, जहां पे नेचुरल है यानी कि कुछ नेचर से ही करेंगे, तो हम नेचुरली लिख लो, नेचुरली कैंसल द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स, ठीक है। आपका नेचुरल मेथड में क्या होता है, हम नेचुरली ओवम और स्पर्म को नहीं मिलने देते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, उसके आपके लिखते हैं, ठीक है। उसके आपके 3 टाइप्स हैं, वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहला है आपका सबसे पहला है आपका जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, विच इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है। ये तो आज बहुत हिल रहा है यार, 1 मिनट रुकना है, ठीक है। फिर से बात शुरू करें। तो कहां पे था मैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। थोड़ा सही राइटिंग में लिखते हैं, देखते हैं आपको क्या चीज नहीं दिखाई दे रही होगी इस बार। तो इस बार आपको मीटिंग ऑफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नेचुरली कैंसिल द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स, ठीक है। अब पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। अगर इसको हम नाम को तोड़ लें तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस यानी कि दूसरे से लिखता हूं, देखो, पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सिस्टेंस यानी कि एब्सेंट होना, है ना। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस से ये तो समझ में आ रहा है। अगर मैं इसकी आपको मतलब बताना चाहूं कि क्या क्या होता है इसमें, तो उसके लिए आपको सेकंड चैप्टर फिर से देखना होगा। फिर से क्या मतलब, देखना ही होगा, आपने नहीं देखा मुझे पता है। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेस में बांटते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को, 1 से 5 वाले में, फिर 14 से 15 वाले में, और फिर 16 से 29 वाले में। ये 5 से जो 13 तक होता है, उसको उसमें सब कुछ हो ही रहा होता है, ठीक है। 1 से 5 वाले में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, याद है, याद है मेरे प्यारे बच्चों, अरे दोस्तों, बच्चों क्या बोलूं। इसमें क्या होता है आपका, एंडोमेट्रियम चेंजेस, फिर मतलब आगे अगर होता है फर्टिलिटी तो रहता है वैसा, वरना फिर फट भी जाता है, वो सब होता है। लेकिन ये क्या होता है 14-15 वाला, ये होता है आपका फर्टाइल पीरियड, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, देखो जब किसी को कंसीव करना होता था तो वो मैंने बताया था इस वाले पीरियड में करे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वुमेन के। लेकिन इस बार क्या है, कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं छुएंगे, ठीक है। अब क्या बोलोगे, ये दोनों बचे, है ना, इस वाले को उठा लो। अब हम क्या करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है,
तब से लेकर 1 से 10वें दिन तक आप सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 10वें से 17वें दिन तक हम रोक देते हैं। देखो ये तो 14-15 दिन का होता है, लेकिन अब नेचर के ऊपर है भाई, कोई एकदम से पता थोड़ा ना लगा सकते कि कब क्या चीज हो, इसलिए हम 10वें से 17वें दिन पर ही रुक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आप सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हो। दिख रहा है सबको, विजिबल है सबको, सबको विजिबल है, हाँ है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं किया जाता भैया, और इसमें नहीं किया जाता, यानी कि 1 से 10 दिन वाले में नहीं, मतलब कर सकते हैं, 10 से 17 वाले में नहीं किया जाता, ठीक है, इसमें नहीं किया जाता है। फिर बाद में भी आप सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस समझ में आ गया सबको? जो फर्टाइल पीरियड होता है उस पीरियड से 3-4 दिन पहले और उस पीरियड के 3-4 दिन बाद, यानी कि 10 से लेकर 17वें दिन तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। कहाँ गए मार्कर, कहाँ गए, ठीक है। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है, सेकंड आपका होता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। देख लेना, शायद डबल आर आता है, ठीक है। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। देखो कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, कोइटस का मतलब। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है, जो मेल पार्टनर होता है, विड्रॉ का मतलब समझ रहे हो, निकालना। मेल पार्टनर जो होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से, मेल पार्टनर यहाँ पे लिखो विड्रॉस, विड्रॉस पेनिस बिफोर ejaculation from female genital tract। समझ रहे हो? जो मेल पार्टनर होगा वो इजैकुलेशन से पहले, यानी कि स्पर्म निकलने से पहले जो अपना पेनिस होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से हटा ले, तो भी आपका जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें चांसेस रिस्क के बहुत ज्यादा होते हैं, रिस्क हाई होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बहुत चाहिए होता है, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय पे। एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, ठीक है, जितना लिखा उतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा ना हो पाए, या फिर अगर वो निकाल भी लेते हैं तो कुछ कुछ जो प्लाज्मेटिक मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, प्लाज्मिक फ्लूइड होता है, उसके जाने के चांसेस होते हैं। थोड़ा बहुत भी चला जाए तो उससे भी काम हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना पूरा इजैकुलेशन हो, एक की जरूरत होती है उसमें से भी, ठीक है। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। अब तीसरा जो आपका मेथड है, तीसरा जो आपका मेथड है, तीसरा जो आपका मेथड है, ये वाला समझ में आ गया। मेल पार्टनर क्या करेगा, सेल्फ कंट्रोल करेगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से अपना निकाल लेगा, मतलब अपना निकाल लेगा सामान, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या होता है, थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये स्पेलिंग है ना, एमेनोरिया, एमेनोरिया, गुंटा उसी की याद आई मुझे भी, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है ये समझो। देखो जब आपका लैक्टेशनल पीरियड कब शुरू होता है, यानी कि दूध बनने का पीरियड कब शुरू होता है, जब पार्टुरेशन हो जाता है, ठीक है, पार्टुरेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है। तो उसके 6 मंथ तक, 6 मंथ तक नो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है फीमेल के अंदर, लेकिन 6 मैक्सिमम, हाँ 6 मंथ्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपन नहीं होती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, अगर आपको कंसीव नहीं करवाना है तो आप इसमें भी सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत ही फुद्दू सा टेक्निक है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है, उसके बाद फिर से दिक्कत, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़े नेचुरल मेथड में, 3 थे,
पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। पहले में क्या था? पहले में आपका क्या था? अरे यार मैं भी भूल गया। हाँ, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या था कि फर्टाइल पीरियड को छोड़ के बाकी के पीरियड्स में आप मतलब बाकी के फेजेस में आप सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे में क्या था? दूसरे में आपका था कि विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स में कि आपका मेल पार्टनर को अपना औजार या सामान निकाल लेना होता है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या है कि 6 मंथ तक एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन 6 मंथ तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो उस समय भी आप सेक्सुअल ड्राइव एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या उन प्रॉपर्टीज पे खरा उतरता है नेचुरल मेथड? नहीं। प्रॉपर्टीज में क्या था? रिस्क फैक्टर कम होना चाहिए, लीस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, किसी में भी देख लो आप। आपको ये थोड़ा ना बता सकते कि पीरियड इसी समय पे होगा, है ना, कोई ये थोड़ा ना बता सकता है। दूसरा, उस वाले में विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स में मेल पार्टनर को बहुत ज्यादा सहन शक्ति चाहिए, है ना। और इस वाले में तो भैया 6 महीने तक ही है। तो इसके जो वो हैं, क्या बोले इसे, क्या बोल सकते हैं इसे, यानी कि चांसेस ऑफ फेलियर, हाँ चांसेस ऑफ फेलियर वेरी हाई होते हैं, तो ये इफेक्टिव नहीं माना जाता, ठीक है। ये था आपका नेचुरल मेथड, ये था आपका नेचुरल मेथड। क्या सबको समझ में आया? आया तो एक लाइक कर दो, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, कितने बार बोलूं लाइक कर दो यार, प्लीज कर दो यार, ठीक है। अभी केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है मैंने, आपको तो मिल भी गई होगी वो वीडियो। अब बायो की बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ यार, ठीक। दूसरा जो आपका है, जो दूसरा आपका था वो था बैरियर मेथड। अच्छा, ये अब थोड़ा आपका कारीगर माना जाता है, ठीक है। बैरियर मेथड, ये क्या चीज है? बैरियर मेथड क्या होता है आपका? बैरियर मेथड में क्या होता है, सिंपली पहले देख लेता हूँ बन रही है वीडियो यानी। यस इट्स वर्किंग ब्रो, इट्स वर्किंग, ओके। बैरियर मेथड में क्या होता है? फिजिकली ओवम और स्पर्म की मीटिंग को कैंसिल किया जाता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, द मीटिंग ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स इज कैंसल्ड आउट फिजिकल बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जिनमें से पहला हमें जो पढ़ना है, जो पहला हमें पढ़ना है वो है ए। यस, सही है आप लोग, आप सभी का फेवरेट। हमारे एक सर पता क्या बोलते थे, सुन के आपको बहुत हंसी आएगी, कंडोम। जब हमें सुनाना होता था ना वो, तो मतलब जैसे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ही प्यार, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे सर है, अभी भी हमारे स्कूल में है। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा स्कूल है, अगर वो वीडियो, ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो, ठीक है। तो पता है वो उनका तरीका अच्छा था पढ़ाने का, वो हिस्ट्री के टीचर थे बेसिकली। तो वो पता क्या कहते थे कि बच्चों को जब गलत चीज से दूर रखो ना, तो वो उसी की तरफ भागते हैं, लेकिन जब हम गलत वे में ही सही चीज को पढ़ाएंगे ना, तो वो फिर उनका गलत देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो जैसे कि कोई बच्चा उनको परेशान कर रहा होता ना, तो उसको बुलाते थे प्यार से, लिखते थे ब्लैक बोर्ड पर, बोलते थे ये क्या है, कंडोम। अगर इसका इस्तेमाल तुम्हारे माँ बाप ने किया होता तो तुम आज यहाँ ना होते। उसकी इतनी ज्यादा ले लेते थे इज्जत, ठीक है। तो वो बात तो चलो हुई जो हुई, अब तो हमें सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। कंडोम, कंडोम बोल रहा हूँ, कॉन्डम्स, ठीक है। अब कॉन्डम्स क्या है? ये एक रबड़ की कवरिंग है, ठीक है। एक रबड़ की कवरिंग है जो कि आपका दोनों के लिए ही होता है। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ मेल का कॉन्डम होता है, ऐसा नहीं है, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है, देखो मेल में क्या कवर करेगा, कवर्स पेनिस, और फीमेल में भी आपका कवर करेगा वेजाइना, ठीक है। लेकिन दोनों में एक ही काम करेगा, स्पर्म कलेक्ट कर लेगा ताकि वो अंदर ना जा सके, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। अब
एक और बात इसमें सुन लो, ठीक है। बताया जाता है कि बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे, तो निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम इन मेल्स। ठीक है, पॉपुलर इन मेल्स बोला गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता, आजकल तो बहुत सारे चल गए, और भी नाम लिखना चाहोगे लिख लेना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। एक और चीज इसका पूछ लेते हैं, देखो ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपका एसटीआईज रोकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस रोकता है, एसटीडीज रोकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रोकता है, ठीक है। और दूसरा, ये सेल्फ इंसर्ट होता है, आप इसको खुद यूज कर सकते हो, तो प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहती है। डिस्पोजल होता है, ठीक है, तो किसी तरह से हार्म नहीं कर रहा होता, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसलिए इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सारी निभाता भी है और बहुत ही इजी भी है, इजीली मिल भी जाता है कहीं भी, है ना। आजकल तो बच्चे बच्चे की जुबान पे नाम होता है, बच्चों का ही तो चल रहा है आजकल, हम तो ऐसे गरीब पड़े हुए हैं। गलत नहीं है, हाँ, मतलब रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप गलत नहीं है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहा हूँ, और थोड़ा ज्ञान भी दे देता हूँ बाबा जी, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि मतलब दोनों में इतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल सिर्फ रिलेशनशिप बॉडी का रह गया, किसी को किसी की बॉडी पसंद है, किसी को किसी का पैसा पसंद है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा हूं नहीं, मैं अलग ही हूँ, मुझे ऐसा रिलेशनशिप पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा रिलेशनशिप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक किसी की भी फैमिली, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की फैमिली को, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। एक लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, लड़का तो फिर भी निकल लेता है। देखो लड़कों बुरा मत मानना, आपके साथ भी बुरा होता है, मुझे पता है यार, मैं खुद भी लड़का हूँ, मुझे पता है, लेकिन लड़कियों के उसमें कह रहा हूँ मैं कि लड़कियों की जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो हर लड़के को ये समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि जिसके साथ भी हमारा रिलेशन है उसको हम फिजिकली की जगह मेंटली ज्यादा खुश रख पाए, ठीक है। फिजिकली भी खुश रखना होता है, आप हक कर लो, जो भी आप करना चाहो आप उसकी मर्जी से कर लो, लेकिन एक सर्टेन एज पे करना चाहिए मेरी माने तो, बाकी आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ज्ञान। तो ये होता है कॉन्डम, ये बहुत ही ज्यादा, अगर आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए और उससे पूछा जाए कि इसमें से बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए कॉन्डम हो गया, अभी हम पढ़ेंगे डायफ्राम्स, वोल्ट्स, मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, इंजेक्टेबल्स, तो बहुत सारे दे दिए, तो आपको क्या टिक लगाना है? कॉन्डम, ठीक है। तो अब ये हो गया बैरियर मेथड में। अब बैरियर मेथड में एक और चीज आती है, विच इज डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, उसके बारे में पता है, ये लिखो। तो अब बात कर लेते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। हाँ हाँ, बाल कटवाने वाला हूँ मैं, चिंता मत करो, बहुत बहुत देखते हो ना आप, मम्मी बोल रही है बाल कटवाने की, कोई नहीं यार, बड़े भी ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे ना, अगर सच बताऊं तो शाहरुख खान जैसे बाल अच्छे होते हैं, ऐसे वो, मतलब उस बंदे को देखो यार, उसके बाल इतने बुढ़े होने के बाद भी, बुरा नहीं कह रहा, मतलब इतने ज्यादा उम्र होने के बाद भी उनके बाल कितने अच्छे हैं यार, छोड़ो कोई नहीं। देखो डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फीमेल के ही लिए होते हैं सिर्फ बैरियर मेथड्स, ठीक है। काम कैसे करते हैं, मोड ऑफ एक्शन इनका होता है, इनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड इन सर्विक्स, ठीक है, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, ये भी वही करते हैं, स्पर्म को रोकते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। एक और चीज, ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, रीयूजेबल होते हैं। और तीसरी चीज कि इनकी आप एफिशिएंसी, काम करने का वो और बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड, किन किन चीजों से? बाय स्पर्मिसीडियल, यस, स्पर्मिसिडल जेलीज, क्रीम्स एक्सेट्रा, कुछ स्पर्मिसिडियल जेलीज और क्रीम्स आती हैं, ठीक है, जिनसे आप इनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, यानी कि स्पर्म को रोकने का आप बढ़ा सकते हो इनकी एफिशिएंसी। तो ये होता है आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, छोटी सी चीज है,
ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तीसरा आपका बैरियर मेथड है वो थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तीसरा वाला बैरियर मेथड जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। ठीक है, देखो तीसरा है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस which is also known as IUDs, ठीक है। अब IUDs का थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। IUDs कुछ ऐसे मतलब पहले तो समझ लो कौन करवाता है। देखो इनको वो फीमेल्स करवाती है, देखो यूट्राइन है यानी कि फीमेल में ही होगा, लेकिन इनको वो फीमेल करवाती है जिनको या तो प्रेगनेंसी में मतलब डिले चाहिए होता है या तो स्पेस चाहिए होता है। स्पेस लिख लो, who want space between children, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव तो एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन वो उनको पता है कि हमें इतने साल बाद चिल्ड्रन चाहिए, तो वो आईयूडीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि उस समय तक वो चलता रहे और फिर जब वो हटाएं तो प्रेगनेंसी हो सके, ठीक है। अब इसको लेकिन आप खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। कहां लिखोगे, ठीक से लिखो, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स ही इंसर्ट करते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चल रही है वीडियो, हाँ चल रही है। देखो डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, यार शक्ल तो बहुत गंदी हो गई है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बताओ भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी, आई एम सॉरी भाई, मैंने अपने नोट्स में झांक के देखा तो आई एम सॉरी। बैरियर मेथड में आपके दो ही थे, ठीक है, ये लिख लेना, गलत नहीं है कुछ, ठीक है। पूरा क्यों मिटा दिया मैंने। देखो तीसरा आपका आईओडीज है, आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। बैरियर मेथड में आपके दो ही थे, कॉन्डम्स और डायफ्राम्स वो सब, ये आपका आईओडीज है, ठीक है, ये एकदम अलग है। तो मैंने क्या बताया, देखो हु वांट यार स्पेस बिटवीन प्रेगनेंसी या फिर चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, ठीक है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। अब कितने तरह के हो रहे हैं, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, आईयूडी लिख रहा हूं मैं सीधा, ठीक है, आईयूडीज। एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और एक होता है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और इन सबके मोड ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है। देखो नॉन मेडिकेटेड का आपका एग्जांपल क्या होगा, लिपिस लूप, समझ लो। कॉपर रिलीजिंग का क्या होगा, कॉपर टी, बहुत नाम सुना होगा आपका इसने, आपका इसने बोल रहा हूँ, इसका आपने, ठीक है, कॉपर टी, और इसमें आपका प्रोजेस्टेरेट होता है और भी हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरेट और भी हार्मोन्स दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और भी हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। देखो जो नॉन मेडिकल होता है, नॉन मेडिकेटेड, जो नॉन मेडिकेटेड होता है वो आपका स्पर्म्स को खत्म कर देता है बिल्कुल ही, समझ रहे हो, खत्म कर देना बिल्कुल। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, यानी कि बिल्कुल ही खत्म कर देना। ये क्या करेगा, ये रोकेगा वोकेगा नहीं, वहीं पे आएंगे वहीं पे खत्म कर देगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग में आपकी ये क्या करता है, ये स्पीड कम कर देता है, और स्पीड कम क्या होगी, स्पीड बोल लो या फिर और क्या बोलोगे यार, मोटिलिटी बोल लो, मोटिलिटी कम कर देगा, ठीक है। देखो स्पीड या मोटिलिटी क्या चीज नहीं दिख रही है इस बार आपको, चला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। स्पीड या मोटिलिटी कम हो जाएगी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा, हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा, हार्मोन ही तो रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा और अनसुटेबल कंडीशन बना देगा प्रेगनेंसी के लिए,
ठीक है, यानी कि यूट्रस को तैयार ही नहीं होने देगा या फिर एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में कुछ कर देगा, ठीक है, जिससे हो ही नहीं पाएगा यूट्रस तैयार। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, पहला वाला फैगोसाइटोसिस कर देता है, दूसरा वाला डिक्रीज कर देता है मोटिलिटी को, और तीसरा वाला आपका अनसुटेबल बना देता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ये हो गए आपके आईओडीज, यहीं पे आपके आईओडीज खत्म होते हैं। यस, अब फोर्थ है था आपका ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, देखो अब जितने भी आएंगे, मतलब जितने तो नहीं कह सकता, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए और इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स है ना। हाँ, देखो ये जो है दो जो है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इंजेक्टेबल्स एंड इंजेक्शन एंड, अरे जो भी है यार, ठीक है, इनका मोड ऑफ एक्शन कुछ कुछ आपको हार्मोन रिलीजिंग, क्या कुछ कुछ क्या पूरा ही हार्मोन रिलीजिंग की तरह होगा। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग वाले की तरह काम करेंगे। तो ओरल कंट्रासेप्टिव, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है द वन विच कैन बी टेकन फ्रॉम माउथ। ठीक है, वो मेडिसिन जो कि हम ओरली यानी कि माउथ के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे जाते हैं कि ये किस चीज की बनी होती है। ठीक है, तो ये बनी होती है आपकी या तो फिर प्रोजेस्टेरोन की, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की, दोनों की। ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरोन की भी बनी हो सकती है, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की भी बनी हो सकती है। ठीक है, चल रही है वीडियो। ठीक है, अब इसको यूज कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, देखो 21 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, पहले 5 दिन ये ली जाती है। ठीक है, उसके बाद 7 डेज का गैप दिया जाता है जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सब होता है, उसमें नहीं खाई जाती है, और उसके बाद फिर सेम पैटर्न में ली जाती है। ठीक है, अब एक और बात आती है यहाँ पे, सहेली जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ठीक है, वो फॉर फीमेल एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनी थी जो कि नॉन स्टेरॉइडल थी, और कहाँ बनी थी, ये लखनऊ में बनी थी, CDRI में, सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं थे। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं थे, और इसको खाना भी इजी था। देखो ये वंस अ वीक पिल थी, यानी कि हफ्ते में एक बार। इसको सोचने के लिए इतनी झंझट नहीं थी कि पहले 5 दिन का हो, 7 दिन का गैप लो, फिर सेम पैटर्न यूज करो, इतना नहीं, वंस अ वीक पिल थी। ठीक है, अब 2-3 चीजें और जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो फीमेल के लिए तो हो गई, लेकिन एक मेल पिल भी आती है। ठीक है, एक मेल पिल भी आती है जिसका नाम है गोसीपोल। एक मेल पिल भी आती है जो कि गोसीपोल, देखो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेल ओरल पिल भी आती है विच इज गोसीपोल। ठीक है, अब ओरल पिल करता क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन, देखो मोड ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया आपका, हार्मोनल ही होगा। ठीक है, ये आपका हार्मोनल ही होगा, लिख लिया था ना आपने, देखो लिखते हुए चलना, पॉज करके वीडियो लिख लेना। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये आपका इनहिबिट या फिर इनहिबिट मत लिखो, मेक्स अनसूटेबल कंडीशंस फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि ना यूट्रस की वॉल को बनने ही नहीं देगा, मतलब हार्मोनल चेंजेस कर देगा। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस कर देगा, बनने ही नहीं देगा। ठीक है, क्वालिटी कम कर देगा, ये सब कर देता है। ठीक है, इतनी सी बात होती है इसमें, इसको और आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ओरल पिल आपसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा मोड ऑफ एक्शन क्या है, और ये पूछ लिया जाएगा कि फीमेल ओरल पिल जो सहेली है उसके बारे में थोड़ा याद रखना। सेकंड लास्ट हमारे पास था इंजेक्टेबल्स, है ना, इंजेक्शन एंड क्या था यार, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। देखो इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स भी आपका हार्मोनल ही होता है। ठीक है, हार्मोनल ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये 72 आवर्स के अंदर लिए जाते हैं। अगर आपने कोइटस परफॉर्म कर लिया है और यू हैव अ रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट,
तो आप 72 आवर्स के अंदर ये इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स ले सकते हो। इनका मोड ऑफ एक्शन यानी कि एमओए क्या होगा, बिल्कुल पिल्स की तरह होगा। प्रोजेस्टेरोन या तो रिलीज करेगा या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन रिलीज करेगा और सुटेबल अनसुटेबल कर देगा, वो ये सब। ठीक है, तो इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स भी इतना ही था, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तब बोलता हूँ जब उसमें से ज्यादा नहीं आना होता। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स की। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। अब हमारा जो लास्ट कंट्रासेप्टिव मेथड है वो थोड़ा सा जानने की जरूरत है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना है। हाँ, अब आपको बहुत आलस आ रहा होगा जब मैं बोलता हूँ ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं पूछते क्यों नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना। अब मैं बोल रहा हूँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है तो बोल रहे हो क्यों पढ़ना है ज्यादा। अच्छा, तो अब हमें किसकी बात करनी है, लास्ट जो हमारा कंट्रासेप्टिव मेथड है विच इज सर्जिकल मेथड। देखो सर्जिकल मेथड भी आपका बहुत ही वाहियात माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सर्जिकल मेथड के बाद ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है गैमेट ट्रांसपोर्ट। लिख लो, ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गैमेट ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इन्हें वही लोग करवाते हैं जिन्हें अब और बेबीज नहीं चाहिए होते, चिल्ड्रन नहीं चाहिए होते, वही सर्जिकल मेथड करवाते हैं। देखो दो तरह के सर्जिकल मेथड होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और एक होता है वासेक्टोमी। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सा किस में होगा। देखो ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल्स में होता है। ठीक है, फीमेल्स में होता है, और वासेक्टोमी आपका होता है मेल्स में। ठीक है, वासेक्टोमी आपका होता है मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी होता है आपका फीमेल्स में। देखो क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसे काट दिया जाता है, मतलब अरे यार डरो मत, थोड़ा सा काटा जाता है, इस कट एंड टाइड। ठीक है, और बांध दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका वास डिफरेंस, स्कर्ट एंड टाइट। ठीक है, रोप से या उससे टाइट कर दिया जाता है, टाई कर दिया, बांध दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या ये गैमेट फॉर्मेशन को रोक देता है? नहीं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं रोकता है। ठीक है, सिर्फ गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट रोक देता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। गैमेट ट्रांसपोर्ट रोकता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं रोकता। गैमेट बनते रहेंगे और फिर उसी समय पे नष्ट होके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि नोजिया, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है, कई बार। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है रिस्क है तो इसके। तो ये था हमारे कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, जब हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते होते तो उनको रोकने के लिए कुछ मेथड्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से थे, नेचुरल मेथड थे। ठीक है, उसके बाद बैरियर मेथड थे, आईयूडीज थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स था। ठीक है, और आपका क्या था, और क्या था भाई यार मैं भूल क्यों जाता हूँ, सर्जिकल मेथड, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। सर्जिकल मेथड, ये 6 तरह के आपके कंट्रासेप्टिव मेथड से। ठीक है, अब क्या करें, एमटीपी आज ही पढ़ ले, कितनी हो गई वीडियो? वीडियो 30 कुछ दिख भी नहीं रहा, छोड़ो। चलो एमटीपी भी आज पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, उसके बाद एसटीआईज और इनफर्टिलिटी आपको मैं कंबाइन करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो एमटीपी पढ़ लेते हैं, सिर्फ एमटीपी। लास्ट चीज ऑफ दिस लेसन, लेक्चर बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेसन के तो लास्ट चीज नहीं है। MTP which is medical termination of pregnancy, medical termination of pregnancy। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें आप इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के प्रेगनेंसी रोकते हो। ठीक है, एक प्रेगनेंसी कैसे रोकते हो, यानी कि एबॉर्शन, इसको हम एबॉर्शन भी नाम देते हैं। प्रेगनेंसी कैसे रोकते हो, जब प्रेग्नेंट हो जाते। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या थे, वो आपकी प्रेगनेंसी रोक ही दे रहे थे, वो बनने ही नहीं दे रहे थे कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें जब आपका मान लो गलती से कुछ हो जाता है या फिर
केसेस आपने सुने होंगे रेप्स के, जहां मतलब गलत हो जाता है लड़की के साथ, ठीक है, नहीं होना चाहिए जो, लेकिन क्या करें, समाज में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम एमटीपीज का यूज करते हैं, ठीक है, एमटीपीज का यूज करते हैं। अब इनका यूज कैसे किया जाता है वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसमें एक आंकड़ा दिया गया है आपको बुक में कि 45 टू 50 मिलियन 45 to 50 million MTPs are performed in 1 year, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन आपके एमटीपीस एक साल में होते हैं, ठीक है। इंडिया में कब ये लीगलाइज हुआ? देखो इंडिया में लीगलाइज हुआ था 97, तो कई लोग समझते हैं कि अबॉर्शन लीगल नहीं है, अबॉर्शन लीगल है, ठीक है। 1971 में ये लीगलाइज हो गया था, ठीक है। और और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कब यूज किया जाता है, जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर रेप्स और मतलब मिसलीडिंग हरकत कुछ हो जाती है लड़की के साथ तब, ठीक है। लिख लो, पॉज कर लो, लिख लिया। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं कि एमटीपी परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये थोड़ा आपके लिए समझना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एमटीपी कैसे परफॉर्म किया जाता है वो समझ लो। देखो एमटीपी सबसे पहले ये समझ लो कि पहले मैंने आपको बताया था कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, 3 सेमेस्टर होते हैं एक बेबी के बनने पे, 1 to 3, 3 to 6 months एंड 6 to 9 months, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट से थर्ड मंथ तक ये सेफ माना जाता है अबॉर्शन, ठीक है। लेकिन 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 अगर मोर देन सेकेंड सेमेस्टर हो जाता है, देखो फर्स्ट में एकदम सही है, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड तक आते हुए भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर जैसे ही हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सेकंड सेमेस्टर में ज्यादातर पार्ट हमारे बन चुके होते हैं, आंखें आंखें नाक, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चे के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है, बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, और ये होने भी नहीं देते। देखो एक अमेंडमेंट आया था, आप अगर बुक खोल के देखोगे तो उसके साइड में आपको लिखा हुआ है, एक अमेंडमेंट आया था 2017 में, 2017 में, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की ही है, जिसमें 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 आपका एक लॉ निकल गया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको अबॉर्शन करवाना है किसी फीमेल को, तो उसके लिए आपको 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, यानी कि आपको साइन चाहिए होंगे एक डॉक्टर के जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के। लेकिन 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 अगर मोर देन 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 3 महीने, मैंने बताया ना फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, एंड लेस देन 24 वीक्स, और 24 मतलब 6 महीने सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, तो उसके लिए आपका 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन की जरूरत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले सेमेस्टर में आपको 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, और अगर 12 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं यानी कि 3 महीनों से ज्यादा और 6 महीनों से कम, तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, और अगर इससे ज्यादा हो गया तो डॉक्टर ही खुद ही मना कर देता है कि नहीं भैया ये गलत है, अब माँ को भी खतरा हो सकता है और होने वाले बच्चे को भी, ठीक है। तो ये है एमटीपी, इतना सा था, देखो कितनी छोटी सी बात थी, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ लिया अपने सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स और एमटीवी, अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड इनफर्टिलिटी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। सो इससे पहले आप ये बात समझ लो, देखो ये हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको खत्म करने के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊं या फिर अपने नेक्स्ट यूनिट पे चलें, जेनेटिक्स, ठीक है। ये बात जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज करनी है या नहीं, अगर करनी होगी तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, वरना फिर अपना जल्दी से हम फोर्थ, ये मिटा क्यों रहा हूं यार मैं, छोड़ो ना, ठीक है, यहाँ तो फिर हम अपना फोर्थ चैप्टर जेनेटिक, जो आपका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो यूनिट है उस पे चलेंगे, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है, आपको मजा आया होगा शायद, ठीक है, बहुत आसानी से मैंने सब कुछ समझाया यार, मजा तो आया ही होगा। तो
ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा इंकरेज लेवल, मतलब हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत ज्यादा हो जाता हूँ, रंजीत सर को फर्क पड़े ना पड़े उनको तो फर्क नहीं पड़ता, जितने व्यूज आए जितने लाइक्स आए उनकी पढ़ाई मस्त चल रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैंने पढ़ाया है, कोई देख रहा है, कोई उसे समझ रहा है, कोई इंकरेज कर रहा है, तो शायद मेरा पढ़ाया हुआ सही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।